हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं रीजनिंग का अगला जो है पेपर है वो। देखो, ये रहने वाला है आप लोगों का रीजनिंग का अगला पेपर, और जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ना इसे सॉल्व करके देखो कि आखिरकार ये आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, और फिर मैं आप लोगों को इसको कराता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और आप लोग को बताना है कि कितने लेटर हैं थर्ड टू द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इनके बीच में। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इस सवाल को देखो सॉल्व करूंगा ना, तो देखो जल्दी करने के लिए मैं इसमें क्या करना चाहूँगा। देखो, सीधी सी बात है कि मैं देखूंगा सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, तो सी डी ई। ओके 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 ओके, इसके बाद आएगा आई। तो देखो, मैं यहीं तक करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट यानी ये रहा, और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट यानी ये रहा। तो ई के बाद देखो एफ जी एच, तो ये तीन आते हैं, तीन आ गया। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, क्योंकि मुझे बाकी के सवालों पे टाइम देना है। सिंपल। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला। देखो, ओके, अगला देखते हैं। तो अगले वाले में हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बनाना है कि इनमें से कौन सा Z इज द वाइफ्स फादर मदर ऑफ L। Z इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L। देखो, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ कि ओके, मान लो ये एक ओके 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 ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको चलो हम बना के देख लेते हैं। देखो, मैं एक एक करके इसमें से बना के देखूंगा। पहले मैं ये वाला बना के देखता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैं इसको बनाऊंगा, जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल, ठीक है ना। तो ये बनाना है हमें, ठीक है। तो मैं पहला अगर बनाना शुरू करता हूँ तो देखो ये बनेगा जेड इज अ ब्रदर, ठीक है, जेड इज अ ब्रदर। लेकिन जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल, यानी कि एल की मदर की फादर की वाइफ होगी जेड, यानी जेड जो है वो फीमेल आएगी। लेकिन यहाँ तो मेल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, पहला वाला चेक नहीं करेंगे हम। दूसरे वाले अगर हम देखते हैं तो हाँ देखो, जेड इज अ वाइफ ऑफ बी, एंड बी इज अ फादर ऑफ आपका टी, एंड टी इज अ मदर ऑफ आपका किसका, टी इज अ मदर ऑफ जे, एंड जे इज अ ब्रदर ऑफ एल, ये दूसरे वाले का। तो हमें बताना है कि क्या Z इज अ मदर ऑफ, सॉरी, Z इज अ वाइफ्स फादर एल्स। ओके, ठीक है। देखो, L की अगर हम मदर देखें, ये आ गई, L इज अ, Z इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L। Z जो है वो L के वाइफ की फादर के मदर, L की वाइफ के, L की वाइफ तो आ ही नहीं रही है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो देखो क्या है कि ये है Z इज अ मदर ऑफ B, एंड B इज अ फादर ऑफ T, एंड T इज अ ब्रदर ऑफ ओके J, एंड J इज अ वाइफ ऑफ आपका L, ठीक है, मेल हो गया। अब ये हमें बताना है कि Z इज अ वाइफ फादर्स मदर ऑफ L। देखो, L की वाइफ की फादर की मदर आ रहा है, एल की मदर की, सॉरी, एल की, देखो एल की वाइफ के फादर की मदर जेड। हाँ, तो यही है, तो यही आंसर है। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। देखो, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बताना है कि डी के अपोजिट कौन होगा। सिंपल सी चीज है। देखो, बी और एफ जो है ना, वो तो इन दोनों के अपोजिट हो जाएगा, यानी एन के अपोजिट एफ, एक्स के अपोजिट बी। तो जो बच गया वो डी के अपोजिट ए, सिंपल। अच्छा, जॉय का पीस होगा, माइजरी का हैप्पीनेस नहीं होगा। ये दुख है और ये खुशी है। ये देखो, जॉय माने भी खुशी, मतलब शांति होती है, मतलब खुशी होती है। पीस माने भी शांति होती है। प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम होता है। कंसर्न माने भी प्रॉब्लम होता है। वरी भी एक ही चीज़ है, फेयर भी एक ही चीज़ है। लेकिन ये जो है ना, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स है। सिंपल, समझ में आया। चलो, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो सिंपल सी बात है। देखो, यहाँ पर ऐसे साथ बनेगा, ठीक है ना, और ये क्यू का ऐसे करके पी बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये सिक्स का इस तरीके से सिक्स बन जाएगा, और ये पी का ऐसे बन जाएगा, और फाइव जो है ना वो, सॉरी, ये तो सीधा बन गया, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये बन जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग बना ही सकते हो। देखो, इसको अगर हम देखें तो देखो, एक्स वाई छोड़ा जेड, ए छोड़ा बी, तो प्लस टी
टी, यू छोड़ा वी बनेगा, ठीक है। इसके बाद एच, आई जे छोड़ा के, आई जे के, आई जे के छोड़ा तो एल आ गया, एम एन ओ छोड़ा तो पी आ गया, तो क्यू आर और एस छोड़ूंगा तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है कि वी पी टी ये तो होंगे नहीं, वी ये होंगे। अब मैं लास्ट वाला देख लूँ क्योंकि इसमें तो पी आना ही आना है, तो इन लास्ट वाला मैं देख लेता हूँ कौन से वाले में ओ या एन आएगा। देखो सी, डी ई एफ तो जी आ गया, एच आई जे तो के आ गया, एल एम एन तो ओ आ गया, तो लास्ट में ओ आएगा, इसका मतलब ये आंसर। सिंपल, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। देखो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं भी ध्यान से देख लूँ एक बार पहले इसको, ठीक है। देखो अब देखोगे तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आगे सरक गया, ओके, और ये वाला यहाँ चला गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो पैच है ये गायब होके साथ में बदल गया, इसमें यानी कि दो बढ़ गया, मतलब कुछ ना कुछ मतलब बदल गया ये यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे वाले में देखते हैं। अच्छा, इस चीज को और एक बार ध्यान से देखोगे तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। इस वाले को अगर ध्यान से देखो तो ये एक बार यहाँ चला गया, ये वापस यहीं आ गया, फिर वापस यहीं आ गया, इसका मतलब जो बनेगा वो अगली बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले सिर्फ मेरे पास एक ये और एक ये ही बचते हैं, तो ये और ये ऐसे कैंसिल हो गए। देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कोई ना कोई डिफरेंट पैटर्न फाइंड आउट किया करो। अब ये मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करी है मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो मैंने इजीली कर पा रहा हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी कर लोगे इसको, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो अब इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो ये आगे सरक गया, ये इस वाले में और आगे सरक गया, और यहाँ से क्या हुआ, ये चीज़ फिर देखो ये अगले वाले में ना यही चीज़ फॉलो हो गई जो यहाँ फॉलो हो रही थी इस वाले में, ठीक है, सेकंड वाले में। ओके, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। देखो ये जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है ये आगे सरक जाएगा, ठीक है। डी जो है ना वो आगे सरक जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं किस वाले में देख सकता हूँ कि बीच वाले में डी, दोनों में से, इसमें बीच वाले में डी है नहीं, इसमें तो एस है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का ये वाला डी है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को एक डिफरेंट सेपरेट शॉर्ट वीडियो या वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझा दूँ। इसको तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ये 9 तीन बार है, ये भी 3 बार है, इसके बाद इसमें 4 जोड़ा, इधर 5 जोड़ा, इधर 4 जोड़ा, इधर 5 जोड़ा, सिंपल सी बात है, 5 के ऊपर 3, ये 4 जोड़ा, ये 5 जोड़ा, सिंपल। अच्छा स्क्वायर बताना है, देखो एक ये रहा, ठीक है, दूसरा, ये तीसरा, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है ना, ये 4 हो गए, एक ये वाला, ये 5 हो गए, एक ये वाला, ये 6 हो गए, एक ये वाला 7 हो गए, एक ये वाला 8 हो गए, एक ये वाला 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए इस तरीके से, एक ये वाला, ये 10 हो गए, और एक ये बड़ा वाला, ये पूरा, ठीक है। इस तरीके से इसमें 11 है, क्लियर। देखो ओके, देखो 63 मल्टीप्लाई बाय 7 441, और 51 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ गया, तो 39 का जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। देखो 7 से मल्टीप्लाई करना है, अठू सत्तू 56 होते हैं, यहाँ जीरो आ रहा तो ये नहीं होगा, 7 चौक 28 होता है तो यहाँ 8 आएगा, ये नहीं होगा, 7 से करोगे तो 7 नाम 63 होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप लोगों को इस तरीके से करना होता है। अच्छा देखो गहिर माथा, गहिर माथा, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है, और ये जो फेमस है ना, ये आप लोगों का शायद जहाँ तक मुझे याद है ये कछुओं के लिए फेमस है, ठीक है। एक बार आप गूगल और कर लेना, लेकिन ये कछुओं के लिए फेमस है, ठीक है। पेरियार जो है ना ये एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है, ये केरल में है। रणथंबोर ये राजस्थान में है, और ये बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। गिर ये लायन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये लोग गलत हैं, ये सही है गलत। देखो मैजिशियन मैजिक करता है तो डांसर क्या करेगा, डांस, सिंपल, इंडिया बेस्ट डांसर ठीक है। अब देखो इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, मैं 4 4 में तोड़ लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, 4 में तोड़ के बन पाएगा, सोचने वाली बात है, नहीं कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, मैं 3 3 में तोड़ के देख लेता हूँ, 1 2 3, हाँ अब थोड़ा सा बन रहा है, देखो यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ बन सकती है, तो मतलब ये भी ओ से शुरू होगा और यहाँ भी ओ से शुरू होगा, ठीक है। डबल ओ यहाँ भी देखो ये मिल रहा है, डबल ओ, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, यहाँ पर भी डबल ओ आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर पी है, डबल ओ पी, डबल ओ पी, डबल ओ पी, डबल ओ पी, तो क्या क्या बनेगा, देखो ओ पी ये देख लो किसमें है, यहाँ नहीं है, ओ नहीं है, यही है क्या आंसर। इसमें हमको बताना है जी के अपोजिट क्या होगा। ओके, अच्छा सवाल है। देखो जे और के ये रहा,
अच्छा नहीं है, ठीक है, चलो चलो चलो। देखो के है यहाँ पर, तो जी के अपोजिट जो होगा ना वो एल होगा, सिंपल। ओके, यहाँ पूछा गया वेन डायग्राम में हाउ मेनी वुमेन आर देयर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ। जो या तो स्मार्ट हैं या ब्रेव हैं या बोथ हैं। देखो वुमेन ये रही, अब वुमेन में से स्मार्ट और ब्रेव, आइदर स्मार्ट और ब्रेव, अच्छा आइदर स्मार्ट और ब्रेव, 13 14 27 और ये 3, बोथ का भी है ना, बोथ, तो 30 है ऐसे टोटल आंसर। अच्छा, इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ओके, ये यहाँ आ गया, ये देख रहे हो, ये यहाँ चला गया, ठीक है, ये डब्लू ऊपर आ गया, ये यहाँ आ गया डब्लू, ठीक है, ओके, ये वन जो है ये यहाँ चला गया, ठीक है, अगली बार में ये पी यहाँ चला गया, जैसे यहाँ देख रहे हो ये आ गया, ये ओ जो है वो यहाँ आ गया, यानी अगली बार में डब्लू जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, तो डब्लू वाला सिर्फ एक ही है मेरे पास, ये रहा, तो यही आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस किसी चीज़ में नहीं है, इसको वैसे आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे ना, देखो 27/6 प्लस को यहाँ पर 4 और +8 - 6, 2 3 9 18 और 8 26, 26 में से 2 गया तो 20, सिंपल। अच्छा 13 नंबर इतना, 23 नंबर इतना, तो हमें बनाना है 51, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 459 आंसर आएगा, ये रहा, ठीक है। ओके, देखो इसको आप लोग कर लोगे, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, प्लस माइनस, अगर आप लोग इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोग पेपर दे नहीं पाओगे, घबराओ मत, ठीक है, फिर टेंशन ना लो। अच्छा इसके बीच में देखो, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पर आपका 4 का गैप है, यहाँ आप लोग देखो कितना 27 का गैप है, ठीक है, मैं यहाँ पर 27 का गैप देख के ना एक तरीके से समझ गया, देखो 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, यानी 195 में हम लोग को 36 जोड़ना है और ये आ जाएगा 231, सिंपल आंसर। ओके ओके, वेट को बोला गया ये, देखो वी आता है आपका 22 +1 +20, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आता है 43, तो इसी तरीके से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 26, और एच आता है आप लोगों का 8 नंबर पे, ठीक है, और यू आता है आप लोगों का 21 नंबर पे, 8 और 1 9 6 15, 1 या 55 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगला देखो, हम्म, 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 क्या लॉजिक है, एक सेकंड देखने दो। हाँ देखो, देखो मैं देखो यहाँ वाले से देख के आपको बताता हूँ, आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा इसमें लॉजिक। इसका करना है आप लोगों को स्क्वायर और इसका करना है आप लोगों को क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, ये 164 आ गया, सेम एज इट इज। 6 का मुझे करना है स्क्वायर और इसका मुझे करना है क्यूब, 27, तो यहाँ पर 6 से 12 13 और ये आ जाएगा 63, सेम एज इट इज। 12 का मैं करूँगा स्क्वायर और 6 का करूँगा मैं क्यूब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 360, लेकिन जब मैं यहाँ करूँगा 8 का स्क्वायर और इसका 8, तो ये 72 बनता है ना कि 82, तो इसलिए ये ऑड है। इसको आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, नहीं आए तो आप लोग मेरे को कमेंट बता देना, ठीक है। इसको करने के लिए मैं इसके वैल्यूज़ को जोड़ लेता हूँ, 5 + 19 + 20, ओके 20 और एक ये और एक और 20 और एक ये 5, कितना आ गया, 9 और 1 10 और 10 20, 2 2 3 2 5 और 2 7, 70 + 10 80 आ गया, सेम एज इट इज। इसको कर लेते हैं हम लोग, देखो ये कितना है, 6 और 1 7 और 13 और 15, यह हो गया 28, ठीक है, और ये आ गया 21 और 19, ये हो गया 40, 714 15, 1 4 और 2 6 और 1 7 75 + 10, ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं, तो देखो ये आ गया 7 और 15 और 7 ये हो गया देखो 22, और ये 18 18 और 5, 18 और 5 कितना हो गया 23, ठीक है, और एस टी 19 और 20 और 1 39, 9 3 12 और 2 14, एक सेकंड कुछ तो गलत कर दिया मैंने, नहीं नहीं एक सेकंड रुको, एफ आता है हमारा कितना 6 और 15 6 21, हाँ सॉरी 21 आ गया, आर आता है 18 पे, 18 और 5, 18 और 5 23 हो गया, और ये आता है 19 और ये आता है 20, तो ये आ गया 39, 9 और 1 10 और 3 13, 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8,
83 प्लस 10 तो 93 आ जाएगा आंसर, ये रहा। ठीक है, सिंपल। हमें बताना है हाउ मेनी पीपल आइदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली चेस, ओनली वॉलीबॉल या ओनली चेस। देखो ओनली वॉलीबॉल वाले कितने हैं, ये रहे। ओनली चेस वाले कितने हैं, सिर्फ ये रहे। ओनली वाला पूछा है इसलिए ये आएगा, तो ये आ जाएगा टोटल फॉर 66। क्लियर। चलो तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये सीरीज भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।